सिडनी हमले पर इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से है। इसराइली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रात से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमला आवरों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। 2001 में वरीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़ा में तब्दील हुआ। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टॉनी ब्योर का बयान इन हक़ाइक़ की तौसीक़ करता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी फायरिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 44 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमला आवर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जाय वक़ूआ के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है कि फायरिंग में मुलविस बाप बेटा काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। हमला आवर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की फायरिंग के वाक़े की मजम्मत, वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। ऑस्ट्रेलिया में एक रोज़ा सोग का ऐलान परचम सरनगू रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमला आवर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक एक हमला आवर को मौके पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमला आवर का असलहा छीन कर कई लोगों की जानें बचाई। 43 साल अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। अहमद अल अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल में ज़ेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया का भी अहमद अल अहमद को खराज तहसीन। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बनकर रह गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पजीराई। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी क़यादत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार। भारतीय अस्करी क़यादत मीडिया में शोबदाबाजी और गैर संजीदा तर्ज अमल में मसरूफ़। भारतीय अस्करी क़यादत सियासी आकाओं को खुश करने के लिए हिंदू रसूमात का सहारा लेने लगी। भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का भोंडा ड्रामा नाकाम। हिकमत अमली पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश की गई। भारतीय फ़ज़ाइया की क़यादत भी सस्ती शोहरत के लिए अहमकाना हरकत में पेश कमज़ोर भारतीय फ़ौजी क़यादतों का मज़हका खेज़ सर्कस शो अस्करी वक़ार के लिए शर्मिंदगी और बदनामी का सबब बन गया। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर, पाक बहरिया का FM-90 मिसाइल का लाइव मुज़ाहरा। ISPR के मुताबिक मुज़ाहरा शुमाली बहीरा अरब से किया गया। पाक बहरिया के जहाज से सतह समंदर से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल ने अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। बहरी बेड़े के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल मनीब ने पाक बहरिया यूनिट का मिसाइल चलाने का अमली मुज़ाहरा देखा। फ्लीट कमांडर का मुज़ाहरे में शामिल अमले और अफसरान को खराज तहसीन। पाक बहरिया के समंदरी सरहदों और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। कहा पाक बहरिया हर सूरत मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रोस्ट्रम पर आ गए, बेंच पर एतराज़ आयद कर दिया। कहा हमने आपकी सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि मेरी डिग्री जाली है। मैं कुरान पर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ कि मेरी डिग्री असली है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। मुझे नोटिस कर दिया और काम से भी रोक दिया। दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और आपने मुझे जुडिशल वर्क से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी।
तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पर हमला करने की रिवायत बना ली। अडियाला में बैठे पीटीआई के नाम नेहाद लीडर ने खुद अफवाज के खिलाफ मुहिम शुरू की। वजीर ममलकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, बानी ट्वीट में जो जहर उगल रहा है वो मुल्क दुश्मन जबान है। पीटीआई ने मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। तजावीज़ की रोशनी में एक्सपोर्ट सरचार्ज को खत्म करने का फैसला हुआ। पंजाब में झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू ट्रेन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, 100 एकड़ अराजी पर मंसूबे के कामयाब तजुर्बे के बाद बाज़ाब्ता सन्नत का आगाज हो गया। मंसूबे में हिटरेस, एक्वा मॉल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और मरबूत ट्रांसपोर्ट ट्रेन शामिल है। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज करेंगे। मंसूबा आलमी तहकीक और तरक्की जदीद आबी ज़राई टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ। UAE, सऊदिया, थाईलैंड, एक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको के आलमी मयार के माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई। मजीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। अगले साल के आगाज में किसानों के लिए इस मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। पंजाब में गंदगी फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग, 50,000 से 5 लाख रुपए जुर्माना, 3 से 7 साल तक कैद की सजा होगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कानून नाफिज कर दिया। इन्फोर्समेंट टीमें फाल, इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीद ली गई। अमल दरामद जनवरी 2026 से शुरू होगा। कूड़े को आग लगाने पर 5 लाख जुर्माना, 3 साल कैद की सजा मुकर्रर। टायर्स को जलाने पर 5 लाख जुर्माना और 7 साल कैद की सजा होगी। कार से कार में मुदाखलत पर 3 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। गली मोहल्लों की नालियों में कूड़ा फेंकने पर 10,000 रुपए फाइन मुकर्रर। जानवरों का फुजला, बाकियात को गैर कानूनी डंप करने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। और मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पोलियो का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिंध में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों के कतरे पिलाए जाएंगे। सबका फर्ज है मिलकर मर्ज से छुटकारा हासिल करना है, मिलकर कौम के बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा किसी मुस्लिम मुल्क में पोलियो मर्ज मौजूद नहीं। वालिदैन बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीनेशन यकीनी बनाएं। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही अफगान तालिबान को महंगी पड़ गई। जर्मनी ने भी अफगान मुहाजिरीन के लिए नो एंट्री का ऐलान कर दिया। जर्मन हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन के जराइम में मुलव्वस होने और संगीन सिक्योरिटी खतरात की बुनियाद पर यह फैसला किया। जर्मन नशरियाती इदारा DW न्यूज़ के मुताबिक जर्मनी ने अफगान पनाहगुज़ीनों से मुताल्लिक तमाम वादे वापस लेने का फैसला कर लिया। जर्मनी ने 640 अफगान पनाहगुज़ीनों को मुल्क में दाखिले की इजाज़त देने से यकसर इनकार कर दिया। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अफगान मुहाजिरीन के लिए पनाहगुज़ीन प्रोग्राम फौरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के हाथों जिल्लता में शिकस्त के बाद मोदी को बतदरीज सिफारती महाज पर पसपाई। नाअहल मोदी की नाम नेहाज जाती दोस्ती और ट्रंप की चापलूसी के बावजूद भारत को रुसवाई का सामना। भारतीय जरीदा द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक भारतीय अपोजिशन ने डिजिटल इत्तेहाद एपेक्स सलीका से भारतीय बेदखली पर सवालात उठा दिए। अपोजिशन रहनुमा जे राम रमेश ने पाकिस्तान के हाथों मई में इबरतनाक शिकस्त को आलमी सतह पर भारतीय रुसवाई की अहम वजह करार दिया। कहा, 10 मई के बाद एक अहम इत्तेहाद में से अमेरिका की जानिब से भारत को निकाला जाना हैरान कुन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी और AI के दौर में भारत को इत्तेहाद से बाहर निकाल फेंकना मोदी हुकूमत के लिए बड़ा धचका है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का जामिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तवानाई, तेल और गैस, मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर जोर। सऊदी वली अहद ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाने के लिए ताउन बढ़ाया जाएगा। वांग यी ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी फ़ायदे के लिए जामिया ताउन को मज़ीद मजबूत करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई।
जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में अमन मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। यूक्रेन ने नेटो में शमूलियत की जिद छोड़ने की मशरूत पेशकश कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ जंग खत्म करने के लिए ये पेशकश की। ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका, यूरोप, कनाडा और जापान से कानूनी तौर पर पाबंद सिक्योरिटी जमानतें रूसी हमले रोकने का रास्ता है। यूक्रेनी सदर के मुशीर का कहना है कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ्द के साथ 5 घंटे तवील मुज़ाकरात में अमन दस्तावेजात पर गौर किया गया। बातचीत आज दोबारा से शुरू होगी। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन से नेटो में शमूलियत की ख्वाहिश तर्क करने का मुतालबा कर चुके हैं।